कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमने कभी सोचा नहीं होता। ऐसी सब चीजें होती है तो हम ये सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। कई बार कुछ चीज हम मांगते हमें मिलता नहीं, कई बार हम लोग अभी मांगते अभी नहीं मिलता। हमारे साथ ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है चाहने वाले का नहीं, दौड़ने वाले का नहीं, मर्जी किसकी है? परमेश्वर की। जो दया करने वाला परमेश्वर है उसके ऊपर है। वो जिस पर दया करना चाहे उस पर वो दया करेगा, उसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप और मैं अपनी मर्जी चलाना चाहेगा वो नहीं होने वाला। इसके लिए याद रखना, जो हम चाहते वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है वही होने वाला। इसके लिए जिंदगी में जब भी उतार चढ़ाव आती है, ठीक है, कभी खुशी रहती है, कभी गम रहता है, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारी चीजें जो हम चाहते वो नहीं होता, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा नहीं होती है। आपको ये याद रखना है, निराश होने से अच्छा है खुशी के साथ वो सब चीजों को स्वीकार कर लो जो प्रभु ने अपनी मर्जी से, अपने उद्देश्य प्रभु ने जो आपके लिए मेरे लिए रखा है, उसे प्यार से स्वीकार कर लो। उसके अंत में आपके लिए आशीष ही रहे। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो मैं आज एक विषय आप लोग को बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे सामने रखा है। एक अच्छा विषय है जिसको आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर आज के विषय के द्वारा हमें क्या समझाना और सिखाना चाहते हैं। एक अच्छा विषय परमेश्वर हमारे सामने रखा है। जब हम लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा, इस विषय के द्वारा हम लोग को क्या समझाना और क्या सिखाना चाहता है। तो यदि आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। विषय का नाम है मर्जी परमेश्वर की, गॉड्स विल। आइए इस विषय के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे। आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे कि प्रभु हमसे बातें करे, हमारे सवालों का जवाब दे और ये वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन, स्थिति और स्वभाव को बदले। हम जब यहाँ से लौटे आनंद की भरपूरी के साथ लौटे, हम लोग ऐसे विनती करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए, इस अच्छे विषय के लिए धन्यवाद देते, अच्छी आराधना करने के लिए, अपने मदद के लिए धन्यवाद। और प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थिति आपके लाए करके धन्यवाद देते। आप हमसे आज बातें करेंगे, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विनती करता हूँ हम सबको आज सुनने के लिए, कान ग्रहण करने के लिए, अच्छा मन समझने के लिए बुद्धि देना और इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर आज शुद्ध पवित्र करना, इस वचन के द्वारा हमें स्थिर और सिद्ध करना, धर्मी बनाना, ये वचन के द्वारा हमारा उद्धार करना, हमें चंगाई देना प्रभु। और इसी वचन के द्वारा प्रभु हमें एक बड़ी गवाही बनाकर यहाँ से लौटाना, ताकि जब हम यहाँ से लौटे प्रभु एक बड़ी गवाही बनकर लौटे, आनंद से लौटे प्रभु, ताकि हमारी गवाहियों को सुनकर अन्य जातियाँ भी प्रभु आप पर विश्वास करें, वो भी आपकी महिमा करें, वे भी आपके आगे आकर घुटने टेके प्रभु। ऐसे विनती करते हैं। सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा को जो वचन को चुराते हैं, ध्यान भटकाते, नींद सुस्तियाँ ले आते प्रभु, ऐसे सभी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध कर दूर करना प्रभु। हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना, हमारे गुनाहों को माफ करना और आज हमसे आप बातें करना। परमेश्वर आप हमसे बात करेंगे, धन्यवाद प्रभु। मैं इस पूरे एरिया को आपके हाथों में देता हूँ, इस सभा को और खुद को भी आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे कि विषय का नाम है मर्जी परमेश्वर की, गॉड्स विल। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे घटना घटते हैं, हादसा होता है और संसार में भी बहुत कुछ होता है। तो कई बार हमारे दिलो दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंसान है, इंसान के पास बहुत सारे सवाल हैं और सवाल उठते भी हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं। लेकिन बाइबल को यदि हम पढ़ेंगे तो बाइबल ऐसी चीज़ है,
मेरा कहने का मतलब यह है कि बाइबल जो है वो परमेश्वर की आत्मा से, प्रभु की इच्छा से लिखी गई हुई एक किताब है, जिसमें हमारे सारे प्रश्नों का, सारे सवालों का जवाब हमको बाइबल के अंदर मिलती है। यदि आप बाइबल को ठीक से पढ़े, मन से पढ़े, अपनी इच्छा से पढ़े, तो आपको बाइबल के अंदर वो हर एक सवाल का जवाब मिलेगा जो आप चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे कि विषय का नाम है मर्जी परमेश्वर की, गॉड्स विल, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस विषय में मर्जी परमेश्वर की होती है। एक वचन को पढ़ते, निर्गमन 33 अध्याय उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। हालेलुया। बाइबल का एक बहुत ही अच्छा वचन है ये, ध्यान देना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर ये जो परमेश्वर है मूसा से, उनके दास से बात करते हुए बोला, मैं तेरे सम्मुख चलकर मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। और ऐसा लिखा हुआ है, मैं यहोवा नाम का, मतलब उनके खुद का नाम, परमेश्वर अपना नाम का प्रचार करेंगे। और तीसरा जो हमारे विषय से जुड़ी हुई बातें लिखा है, मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं मैं उसी पर अनुग्रह करूंगा। मतलब परमेश्वर को यह बताने की जरूरत नहीं कि किस पर अनुग्रह दया करना है। परमेश्वर जिस पर दया करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है, वो करता ही है, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है कि वो किस पर दया करेगा और किस पर अनुग्रह करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं आपको, एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 21 से 23 तक पढ़ेंगे। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या हुआ मालूम है? इसहाक की जो पत्नी है, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक की जो पत्नी थी रेबिका, ये बांझ थी, इसको कोई संतान नहीं था। लेकिन जब इसहाक ने अपनी पत्नी रेबिका के लिए प्रार्थना किया तो उसको संतान हुआ, और एक ही बार में क्या हुआ, 2 बच्चे उसके घर में आए। ठीक है। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि ये दोनों जो बच्चे हैं आपस में लिपट कर रेबिका के पेट के अंदर दोनों लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। अब ये दोनों अंदर लड़ रहे, फाइटिंग कर रहे, तो क्या हो रहा है, ये रेबिका को बहुत तकलीफ हो रही है। तो रेबिका ने क्या किया, जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु की इच्छा क्या है, ये लोग क्यों आपस में लड़ रहे। तो प्रभु से जब पूछने गए तो परमेश्वर ने बताया, तेरे जो कोख के अंदर, बोलते हैं ऐसा लिखा हुआ है 23 में, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, एक जाति ने 2 जातियां, ठीक है, और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज के लोग अलग अलग होंगे। बोलते ये 2 जन है, तेरे पेट के अंदर 2 बच्चे हैं, ये 2 अलग अलग जाति होंगे, ये 2 अलग अलग राज हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज लिखा हुआ है, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। उसमें से बोलता है एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य से अधिक सामर्थी होगा, और ऐसा लिखा है, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया। अभी तक देखिए, ये बच्चे जन्म नहीं हुए, ये अभी तक माँ के पेट में है। ये लोग ने कोई पाप भी नहीं किया और कोई अच्छा काम भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर पहले ही बताया, ये 2 जो बेटे हैं 2 राज्य में बदल जाएंगे, 2 जाति में बदल जाएंगे, और एक सामर्थ्य होगा, ठीक है, दूसरे से। और लिखा हुआ छोटा जो बेटा होगा वो क्या होगा, बड़े के ऊपर अधिकारी होगा, और जो बड़ा है वो छोटे के अधीन में हो जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर देखने ये मिलता है, दोनों बच्चे ने कोई पाप नहीं किया, दोनों बच्चे ने कुछ अच्छा काम भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर पहले से क्या किया है, ये डिसाइड किया है, ये निर्णय किया है, परमेश्वर की योजना, ये प्रभु की मर्जी है कि ये पेट में जो 2 बच्चा आया है, ये 2 राज होंगे, 2 जातियां होगी, एक ज्यादा सामर्थ्य होगा, दूसरा कम सामर्थ्य होगा। ये छोटा जो बेटा होगा वो बड़ा का ऊपर होगा, और जो बड़ा बेटा होगा वो छोटे के अधीन होगा। ये प्रभु की इच्छा है। इसके लिए बाइबल के अंदर आप देखेंगे, देखो इसके बारे में और भी लिखा हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा। मलाकी उसका 1 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ना। मलाकी उसका 1 अध्याय 2 और 3 वचन। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया,
परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिद्धों का स्थान बना दिया है। हालेलुया। देखो कैसा लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है याकूब को, है ना, याकूब को बोलता है मैंने तुझसे प्यार किया है। ठीक है, याकूब का दूसरा नाम है इजराइल, छोटा बेटा। बोला मैं तुझसे प्यार किया, मतलब पूरे जो याकूब के संतान है परमेश्वर उसको बोल रहा है मैंने तुमसे प्यार किया। तो याकूब के जो संतान थे, या हम पूरे इजरायली बोलते हैं, वो लोग परमेश्वर को पूछा किस बात में प्रेम किया। बोला देखो तुम्हारा जो मूल पुरुष था याकूब, उसका भाई भी था एसाव, बड़ा भाई था, दोनों मेरे द्वारा ही मां के गर्भ में आए, लेकिन मैंने एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को मैंने प्रिय जाना। मतलब याकूब को मैंने अपने लिए चुना कि मैं उसे आशीष करूंगा और उसके द्वारा मैं बहुतों को आशीष करूंगा, उसको एक बड़ी गवाही बनाऊंगा। ये मैंने क्या किया था, पहले निर्णय किया था। मैं चाहे तो एसाव को भी चुन सकता था। तो परमेश्वर बता रहा है कि देखो अभी यहां पर हमको देखने क्या मिलता है, दोनों भाई भाई है, एसाव भी याकूब दोनों भाई भाई है, सगे भाई है, लेकिन दोनों पाप भी नहीं किया है, दोनों अच्छा काम भी नहीं किया। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने याकूब से प्यार किया, मैंने याकूब को चुना, मैं याकूब को अपनी महिमा के लिए चुना, मैं याकूब को बढ़ाना चाहा, मैंने याकूब को आशीष किया, लेकिन एसाव को मैंने क्या किया, अप्रिय जाना। हालेलुया। मर्जी परमेश्वर की है, दोनों कुछ गलती भी नहीं किया, दोनों कुछ अच्छा भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर एक को अप्रिय किया, एक को प्रिय किया। ये परमेश्वर की इच्छा है। आप और मैं इसको कोई सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वो परमेश्वर है, हम लोग इंसान हैं, है ना। ओके, आगे देखो, इसके बारे में नया नियम के अंदर भी लिखा हुआ है, उसको भी एक वचन को पढ़ते हैं। रोमियो उसका 9 अध्याय 10 से 18 तक पढ़ेंगे। रोमियो 9 अध्याय 10 से 18। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वालों पर बनी रहे। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर की यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हालेलुया। अभी देखो, पुराना नियम को जानने वाला जो सेवक है वो नया नियम में इस बात को लेके आता जो पुराने नियम में हुआ। क्या हुआ था यहाँ पर देखो, अभी बोलते कि ये जो रिबका है ना, रेबिका जो गर्भवती हुई, 2 बच्चे थे, अभी बच्चे लोग जन्म भी नहीं लिया और वो लोग ने अच्छा भी नहीं किया बुरा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, देखो कर्मों से नहीं कि कोई अच्छा काम किया इसलिए चुना, लेकिन ये परमेश्वर के चुन लेने के ऊपर है। आगे ऐसा लिखा है, उसने कहा जेठा छोटा का दास होगा, है ना, जो बड़ा है वो छोटे बेटे का दास हो जाएगा, बड़ा बेटा। और ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, है ना। अभी वही बातों को लिख रहा है कि परमेश्वर ने याकूब से तो प्यार किया लेकिन एसाव को अप्रिय जाना। आगे ऐसा लिखा है, इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। हमारे मन में ऐसा आएगा ना, अरे वो लोग तो अच्छा भी नहीं किया, दोनों में से कोई बुरा भी नहीं किया, है ना, तो ये क्यों परमेश्वर एक को प्रिय किया एक को अप्रिय किया, हमारे विचार आते है ना, एक को क्यों चुन लिया दूसरे को क्यों चुना ने, ये हम लोग बहुत सोचते हैं। लेकिन बोलता है ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के यहाँ पर अन्याय है, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही मूसा को बोला था। वो वचन को देखो जो हम शुरुआत में वचन पढ़े, वही वचन को यहाँ पर 15 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। हालेलुया। वो पहले ही बोल के रखा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ करूंगा। और ऐसा लिखा हुआ है, अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है ना। यहाँ पर चाहने वाले की बात नहीं और दौड़ने वाले की बात नहीं, लेकिन दया करने वाला परमेश्वर की बात है। कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमने कभी सोचा नहीं होता है, ठीक है। ऐसी सब चीजें होती है तो हम ये सोचते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है।
कई बार कुछ चीज हम मांगते हमें मिलता नहीं, कई बार हम लोग अभी मांगते अभी नहीं मिलता। हमारे साथ ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है चाहने वाले का नहीं, दौड़ने वाले का नहीं, मर्जी किसकी है? परमेश्वर की। जो दया करने वाला परमेश्वर है उसके ऊपर है। वो जिस पर दया करना चाहे उस पर वो दया करेगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहे वो उस पर अनुग्रह करेगा। उसको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। आगे ऐसा लिखा हुआ है 17 में, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फेरोन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाओ और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। फेरो को भी परमेश्वर ने खड़ा किया ताकि परमेश्वर उस पर अपनी ताकत, अपनी सामर्थ को दिखाए। फेरो देखो इजराइल को पकड़ के रखा 430 साल तक, है ना। ये प्रभु की इच्छा थी, प्रभु ने उसको कठोर बनाकर खड़ा किया ताकि प्रभु अपनी सामर्थ उस पर दिखाकर पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रचार करवाए कि परमेश्वर कठोर लोगों के साथ, है ना, बुरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो यहाँ पर बताने का मतलब है फेरो को भी परमेश्वर ने कठोर करके खड़ा किया था। हालेलुया। 18 में ऐसा लिखा है, इसलिए कि वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। हालेलुया। जिस पर दया करना चाहता है वो दया करता है और जिसको कठोर करना चाहता है उसको कठोर करके परमेश्वर उसके ऊपर दंड भी लागू करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर बात जो है वो परमेश्वर की मर्जी की है। परमेश्वर जो चाहता है परमेश्वर वो करता है। हम आप उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकते। देखिए आगे एक वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 9 अध्याय 16 वचन। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। परमेश्वर फेरो के बारे में कहता है, मैंने तुझे इसलिए बना के रखा ताकि मैं तुझ में अपने सामर्थ को दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर मैं क्या करूं? प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। परमेश्वर ही क्या किया? फेरो को उठाकर खड़ा किया, ठीक है, ताकि वो इजराइल के ऊपर क्या करे? अत्याचार करे, इजराइल के ऊपर वो कठोरता दिखाए। और उसके बाद परमेश्वर क्या करे? फेरो के जो एक शक्तिशाली राजा था, परमेश्वर अपनी ताकत बल उसके ऊपर दिखाकर परमेश्वर ने अपने नाम को क्या किया? पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध किया। अब यहां पर मैं जाके पूछ नहीं सकते क्यों परमेश्वर ने इजराइल को बिना गलती का अब्राहम को बोला कि तेरे जो वंश होंगे वो फेरो के हाथ में मिस्र में गुलाम होंगे। हम नहीं पूछ सकते। हम ये नहीं पूछ सकते कि परमेश्वर ने फेरो को नम्र क्यों नहीं बनाया, क्यों उसको मारना पड़ा। हम ये नहीं सवाल कर सकते क्योंकि हम विषय देखें ना, मर्जी परमेश्वर की। प्रभु अपनी महिमा करता है, अपने हिसाब से काम करता है, वो जो करता है सही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर है, उसे सब करने का अधिकार है, इसके लिए मर्जी परमेश्वर का है। आगे ऐसे एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 16 अध्याय 4 वचन। नीति वचन 16 अध्याय 4 वचन। यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाए हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। देखा क्या लिखा? यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। परमेश्वर के पास विशेष उद्देश्य है। वो अपने उद्देश्य से क्या करता है? हर एक को बनाता है, हर एक को तैयार करता है। वो जो भी करता है उसके पास अपना एक विशेष उद्देश्य है। ऐसा लिखा, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु दुष्ट को भी बना के रखा है, इसलिए फेरो को प्रभु बना के रखा। ऐसे बहुत से दुष्ट लोग आपको दिखाई देंगे। आप सोचते होंगे अरे ये दुष्टों का एक तो उद्धार हो जाए, एक तो ये तुरंत मर जाए। लेकिन आपके बोलने से उसका उद्धार भी नहीं हो सकता, आपके बोलने से वो मर भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बना के रखा हुआ। हालेलुया। विपत्ति भोगने के लिए जितने दुष्ट लोग हैं प्रभु उसको तैयार करके रखा। आप बोलेगा आज ही मर जाए, नहीं मरेगा वो। प्रभु ने उसको कुछ कार्य के लिए रखा हुआ है। वो कार्य पूरे होते हैं परमेश्वर उसके ऊपर क्या करेगा? विपत्ति उसको भुगताएगा। हालेलुया। वो सबको रखा है, धर्मी को भी रखा है, अधर्मी को भी रखा है, विश्वासी को भी रखा है, अविश्वासी को भी रखा है, नम्र को भी रखा है, ठीक है, और कठोर लोग को भी रखा है। सब परमेश्वर ने अपने विशेष उद्देश्य से रखा है। अपने अपने समय में परमेश्वर धर्मी और अधर्मी, नम्र और कठोर सबको परमेश्वर क्या करेगा? उसका प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सबको परमेश्वर ने अपने उद्देश्य से बना के रखा है ताकि दोनों के द्वारा, अधर्मी और धर्मी या नम्र और कठोर, सबके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने क्या किया है? दोनों को परमेश्वर ने बना के रखा है, ऐसा बाइबल बताती है। आगे लिखा हुआ है, एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 21 अध्याय 1 वचन। राजाओं का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। हालेलुया। लिखा हुआ है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको
मोड़ देता है। जैसे एक नदी होती है ना, नदी का देखो एक रास्ता होता है, पानी वहीं से गुजरता है, वैसे बोलते सब राजाओं का मन भी किसके हाथ में? परमेश्वर के। आज देखो ये जो फैरो राजा था, इजराइल को 430 वर्ष तक बहुत तकलीफ दिया। ये प्रभु ने रखा हुआ था तकलीफ देने के लिए, क्योंकि वहां पर प्रभु को एक बड़ा काम करना था, है ना। हमारी लाइफ के अंदर भी परमेश्वर देखो ऐसे बहुत लोगों को रखा होगा, ठीक है, शैतान को भी रखा हुआ है। हम लोग को कई बार लंबे समय तक बहुत दुख, तकलीफें, परेशानियां, गरीबी, बीमारियां, कष्टों से, अत्याचार से हम लोग गुजरते हैं। ये सब प्रभु की इच्छा रहती है। प्रभु ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो हम लोग को परेशान करे, ठीक है। लेकिन वो परेशानी के पीछे भी परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। बाइबल में लिखा सब राजाओं का मन परमेश्वर के हाथों में, जैसे एक नदी का रास्ता होता है ना, पानी वहीं से कैसा गुजरता है, वैसे ही परमेश्वर के हाथों में सब राजा लोग का मन प्रभु के हाथ में, जहां प्रभु मुड़ेगा वहां वो मुड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को जब चाहिए था परमेश्वर फेरो को नम्र भी बना रहा था, जब चाहिए था उसको परमेश्वर कठोर भी बना रहा था। देखो ऐसा लिखा भी हुआ है निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय 21 से 23 तक पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सभी को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यह कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। हालेलुया। अब परमेश्वर, जब आप जानते हैं इज़राइल लोग, ये लाखों लोग थे मिस्र देश के अंदर, ये लोग गुलामी में थे 430 वर्ष तक। अब ये लोग लंबे समय तक गुलामी में थे। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा उनको छुड़ाने के लिए, मूसा को। ये मूसा के द्वारा परमेश्वर, हालांकि वहां पर बहुत चमत्कार दिखाया, और मूसा को परमेश्वर बोला फेरो से जाकर बात कर, और जाकर बात करके क्या बोल, मेरे जो लोग हैं इस्राएली लोग उसको छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर उसको ये भी बताया, तू जाकर उसको छोड़ने के लिए बोलेगा ना, इस्राएल लोग को छोड़ने के लिए, जब तू मिस्र के राजा फेरो को बोलेगा कि मेरे लोग जो इस्राएली लोग उसको छोड़ दे, कि जाकर वो लोग प्रभु की भक्ति करे, प्रभु की उपासना करे, तो बोलता है वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं उनके मन को क्या करूंगा, बोलते कठोर करूंगा, हठीला कर दूंगा। अब परमेश्वर खुद ही क्या बोल रहा है, तू जाकर उसको बोल राजा को कि मेरे लोगों को, इस्राएल लोगों को छोड़ दे, कि वो आकर प्रभु की भक्ति करे, उनके ऊपर अत्याचार मत कर। लेकिन परमेश्वर खुद ही बोल रहा है कि वो उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं उसके मन को क्या करूंगा, हठीला करूंगा। बोलता है वो जब नहीं छोड़ेगा, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, उनके जितने भी मिस्री लोग हैं, ये मिस्र के जितने भी लोग हैं, राजा से लेकर प्रजा के अंदर जितने भी माँ बाप के पहले बच्चे, चाहे इंसान का हो या जानवर का, बोला सभी के पहले बच्चे क्या होंगे, मर जाएंगे, मैं सबको मार दूंगा। परमेश्वर बोलता, प्रभु की योजना थी, ठीक है। तो बताने का मतलब यह है कि परमेश्वर देखो ये बोलना चाहता है, मर्जी मेरी है, सामने वालों को कठोर मैं आपके लिए करता हूं, और सामने वालों को मैं नम्र भी आपके लिए करता हूं, और सबके पीछे मेरी महिमा होती है, सबके पीछे मेरा एक विशेष उद्देश्य होता है कि सारी महिमा आदर परमेश्वर को मिले, और जो परमेश्वर चाहता है वो हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और वचन को देखते हैं। लूका 9वां अध्याय 53 से लेकर 55 तक पढ़ेंगे। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। हालेलुया। अभी आप ये वचन को तो कई बार सुना और पढ़ा होगा। यहाँ पर देखो ऐसा लिखा हुआ है, कुछ लोग यीशु मसीह को और उनके चेलों को स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, है ना, उनको उनके एरिया में आने नहीं दिया, ऐसे बहुत कुछ वहाँ पर उनके साथ हो गया, यीशु मसीह और उनके चेलों के साथ। तो उनके चेलों में से यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, याकूब और यूहन्ना ने कहा, याकूब और यूहन्ना ने तुरंत प्रभु को बोला, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं, आपकी आज्ञा है, तो मैं स्वर्ग से आग गिराकर ये हमारा और आपका अपमानित करने वाले लोगों के ऊपर आग गिराकर इनको मैं भस्म कर देता हूं, जैसे एलिया ने आग गिराया था वैसे के वैसे आग मैं इनके ऊपर गिरा देता हूं। परमेश्वर ने बोला, भाई तुम कौन सी आत्मा के हो, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं किसी का नाश करने नहीं, लेकिन मैं सबको बचाने आया हूं। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने अपने चेलों को, मैं किसी को नाश करने नहीं, बचाने आया, मैं मारना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानता हूं यहाँ के लोगों ने मेरा अपमान किया,
मुझे यहाँ पर आने नहीं दिया, मेरी स्वागत नहीं किया, आदर नहीं किया, जो भी किया, लेकिन मैं किसी का नाश नहीं चाहता हूं, ये परमेश्वर बोला। और यहाँ पर परमेश्वर अपने चेलों को रुका दिया कि वो प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से आग गिरा के इतने लोगों को मत ना मारे। ठीक है, प्रभु यहाँ पर बचाता है। लेकिन जब यीशु मसीह के बाद हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह जब मरकर जी उठता है और वो स्वर्ग में चला जाता है, उसके बाद एक घटना घटता है। ठीक है, वो घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी यहां पर तो परमेश्वर ने अपने चेलों को रोका और लोगों को परमेश्वर ने मारा नहीं, मारने दिया भी नहीं, लेकिन एक घटना घटता है। वहां पर परमेश्वर देखो क्या करता है। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3 से 10। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और अपना प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी। उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति की गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हनन्याह और सफीरा एक पति पत्नी है। आप देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को देखने क्या मिलता है। ये लोग पतरस के पास अपना कुछ ज़मीन बेचकर, कुछ भूमि बेचकर, कुछ पैसे ये लोग घर में रख लेते हैं और बाकी सारे पैसे लाकर यहाँ पर देते हैं सेवकाई के लिए। ठीक है, वहाँ पर पतरस रहता है उस समय का सेवक, और उनके पैरों पर रख देता है। और पतरस उसको एक सवाल पूछता है कि तुझे ये पैसा लेके आया है कि यही जो पैसा है जिससे जितना तू भूमि को बेचा था वो इतना ही पैसा है, या तूने इसमें से कुछ चुरा के अलग से रखा हुआ है निकाल कर। उसने बोला, नहीं नहीं, जितना पैसा मैं लाया है उतने में मैंने क्या किया है, वो जमीन को, वो भूमि को बेचा है। हालांकि उसने झूठ बोला। जैसे उसने झूठ बोला, पतरस ने बोला, देख, तू मुझे नहीं झूठ बोल रहा है, तू पवित्र आत्मा को, तू परमेश्वर को झूठ बोल रहा है। क्यों तेरे मन में शैतान ने बात को डाला। इतना बोलते ही क्या हो गया, बाइबल में लिखा है उसका वो जो हनन्याह था वो उधर ही गिरकर मर गया, मतलब परमेश्वर उसको मार दिया। अब उसकी पत्नी ये नहीं जानती थी। उसकी पत्नी उसके पीछे से बाद में कुछ समय के बाद आया। पत्नी को भी पतरस ने सवाल पूछा कि ये जो जमीन है, ये जो तुम लोग ने जाकर जो दान मुझे लाकर दिया, जो पैसे मुझे दिए हैं, ये पैसे जो दिए हैं उतने ही पैसे में तुमने जमीन बेचा है क्या, या उसमें से कुछ निकाल के रखा है, चुरा के रखा है। तो पत्नी ने भी क्या किया, एक झूठ बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उन लोग पति पत्नी में ये बात हुई रहेगी, एक दूसरे के साथ वो लोग ने एका किया, कुछ तो घर में सम्मति हुआ रहेगा कि इस विषय में बताया ना जाए। तो वो लोग ने दोनों मिलके पहले से निर्णय लेके रखा था कि हमें झूठ बोलना है। तो दोनों मिलके क्या हुआ, एक झूठ बोला। ठीक है, मान लो चलो एक ही झूठ है इसका, लेकिन पत्नी का भी क्या हो गया, उसी समय परमेश्वर ने जान ले लिया। अब हम लोग ने एक वचन अब भी पढ़ा था, यीशु ने कहा, मैं किसी को मारने को नहीं लेकिन मैं सबको बचाने आया। लेकिन यहाँ पर क्यों कलीसिया के अंदर हम देखते हैं कि जो दिया है, ऐसा नहीं कि उसने नहीं दिया है, कुछ निकाल के रखा हुआ है। अब वो क्यों निकाल के रखा, कितना निकाल के रखा, ये तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है कि उसने झूठ बोला। अभी एक झूठ बोलने में परमेश्वर ने उसको उधर का उधर ही मार दिया। बताने का मतलब ये है, आप और मैं सवाल नहीं कर सकते कि पहला बचाया और बचाने के लिए आया बोला, अभी क्यों मारा। क्योंकि इंसान को बनाया परमेश्वर है, उसे बनाने का और मारने का है ना, बाइबल में लिखा है, मारता भी वो जिलाता भी वो, दोनों करने का अधिकार उनके हाथों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है ना, हम सबको उसने ही बनाया, उसको कोई सवाल नहीं कर सकता। जैसे देखो अभी हम लोग ने पहला जो उदाहरण देखा था याकूब और एसौ के बारे में। एसौ को प्रभु अप्रिय जाना और छोटा बेटा याकूब को चुना। ऐसे ही देखो बाइबल के अंदर देखो आप, यूसुफ भाइयों में उस समय सबसे छोटा था, सब भाइयों को छोड़ के प्रभु ने यूसुफ को चुना। अब दाऊद को देखो, सब भाइयों में सबसे छोटा था, प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसको चुना, दाऊद को चुना राजा होने के लिए। आप देखेंगे तो कई जगह पर ऐसा कुछ कुछ हुआ है जहां पर हम लोग सोचते हैं अरे ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बात ये है दौड़ने वाले की नहीं, चाहने वाले की भी नहीं, कि आप सोचेगा मैं दौड़ूंगा दौड़ूंगा मैं जीतूंगा। ठीक है, आप बोलेगा मुझे ही मिलना चाहिए ये कप, ये इनाम मुझे ही मिलना चाहिए। ये दौड़ने वाले और चाहने वाले के ऊपर नहीं होता,
ये दया करने वाले के ऊपर होता है। ये दया करने वाले परमेश्वर की बात है कि वो क्या करे। कई बार हम लोग कई बातें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने रखना चाहिए भी। देखो मैं एक बात बोलता हूं, कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर को ऑर्डर कभी मत देना, आदेश मत देना, ठीक है। आप आदेश शैतान को दे सकते हैं, आप आदेश बीमारियों को दे सकते हैं, आप बहुत लोगों को आदेश दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी आदेश मत देना, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है हमें परमेश्वर के सामने विनती करना है। नहीं तो कई बार आप लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर आप ये करेंगे तो ही, हाँ याद रखना, समझ गया ना, ये करेंगे तो ही मैं वो करूंगा, आप ये नहीं करेंगे तो मैं भी वो नहीं करूंगा। मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, परमेश्वर सुधर जा, सुधर जा, बहुत सालों से देख रहा हूं आप सुधर रहे नहीं है, सुधर जा। परमेश्वर बोलेगा ये मुझे सुधार रहा है या अपने जैसा बिगाड़ रहा है। एक इंसान परमेश्वर को सुधार नहीं सकता क्योंकि इंसान बिगड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर इंसान को सुधार सकता है, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा है वो कभी गलत काम करता नहीं, कभी उसको पछताना भी नहीं पड़ता। वो अपने हर गति में धर्मीय करके बाइबल में लिखा हुआ, वो कोई गलत काम नहीं करता। लेकिन इंसान क्या करता है, याद रखना, इधर बाइबल के अंदर साफ लिखा था, दौड़ने वाले और चाहने वाले की बात नहीं है, ये दया करने वाले की बात है। परमेश्वर किसको टैलेंट क्या देना है, किसको वरदान क्या देना है, किसको कितनी बुद्धि देना है, किसको कितना पैसा देना है, ठीक है, किसको कितना बढ़ाना है, ये सब परमेश्वर के हाथ में। किसको क्या बनाना है, सब परमेश्वर के हाथ में। देखो बाइबल भी बताती है ना, सब प्रेरित नहीं, सब उपदेशक नहीं, सब भविष्य वक्ता नहीं, है ना। दुनिया में जाए क्या पूरा सब लोग डॉक्टर है, सभी इंजीनियर है, सभी वो ट्रेन चलाने वाले मोटरमैन है, सभी पायलट है क्या? नहीं। परमेश्वर ने सबको अलग अलग बुद्धि दी है, अलग अलग टैलेंट दिया है, अलग वरदान दिया है। आप देखेंगे सबको परमेश्वर ने क्या किया, अलग अलग दिया है, ताकि दुनिया चलना चाहिए उसके हिसाब से प्रभु ने सबको दिया है, ठीक है। अब मैं म्यूजिक बजा नहीं सकता, म्यूजिक बजाने वाला मेरे जैसा प्रचार नहीं कर सकता, है ना। सबका एक अलग अलग टैलेंट है। हो सकता है कभी कभी परमेश्वर किसी किसी को ज्यादा टैलेंट भी देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी पर बात होती है। ये आपकी चाहत, परमेश्वर आप बोलेगा मैं ये चाहता हूं, तो परमेश्वर बोलेगा मर्जी तेरी नहीं चलेगी ना, तू चाहता है बोलकर थोड़ी होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मर्जी परमेश्वर की है। प्रभु बोला मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर करूंगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहूं करूंगा, मैं जिसको कठोर करना चाहूं उसको कठोर भी करूंगा, जिसको रखना चाहूं रखूंगा, निकालना चाहे निकाल दूंगा, बचाना चाहूं बचाऊंगा, मारना चाहूं मार दूंगा। परमेश्वर बोला मर्जी तो मेरी ही चलने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चाहने वाले की नहीं और दौड़ने वाले की नहीं, लेकिन दया करने वाले परमेश्वर की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के जो बाकी के भाई लोग थे, 7 भाई लोग, वो लोग भी बोलना चाहिए था ना, हम लोग तो लड़ने में वीर है, ये है ना, फलाना है, वो बोल सकते थे हम लोग को राजा बनाओ ना। यूसुफ के भाई लोग भी बोल सकते थे, उनको ही क्यों चुना, है ना। ऐसा भी बोल सकता था, लेकिन बात यहां पर यह है मर्जी परमेश्वर का। प्रभु जिसको चुनेगा, जिस काम के लिए चुनेगा, परमेश्वर वही करेगा। आप कितना भी धड़पड़ करो, कितना भी खटपट करो, कुछ भी कर लो, प्रभु जो चाहता है वही होने वाला है। बताना मैं ये चाहता हूं, मर्जी परमेश्वर की है। समझ में आ रही है ना। जो प्रभु देता है वो ले लो, उसी में भलाई आपकी और मेरी है। समझ में आ रहे। मेरे को एक जन ने लिख के भेजा ना, एक जन ने मुझे ना, क्या बताऊं आप लोगों को, भैया ऐसे ऐसे लोग लिख के भेजते, मुझे ना गरीब लड़की चलेगी, एकदम गरीब लड़की चलेगी, जैसे कि ये ना कोई राजा महाराजा का बेटा है। आप बोलो इसको तो गरीब ही देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये खुद गरीब है। ये थोड़ी राजा महाराजा का बेटा है कि मैं इसको मैं ऐश्वर्या लाके दूं, मिस वर्ल्ड। इसको तो मिस गली मोहल्ला भी नहीं मिलेगा। मुझे लिख के पर्सनली लिख के भेज रहे, पाशा जी मुझे गरीब लड़की चाहिए। तू खुद गरीब है भाई, तेरे को गरीब ही मिलने वाला है, तू मांग रहा क्या है। जैसे कि तू बोलेगा अमीर लाके दे, तो मैं बोलते ही अमीर आ जाएगा, वो मुझे मारेगी जो अमीर रहेगा। कि बोलेगा चलो सामने वाले को अक्ल तो नहीं, आपको तो अक्ल है, ऐसा मुझे पूछेगा आप सेवा करते हो ना, हाँ करता हूं, आपको अक्ल विकल नहीं है। उसने जो बोला आपने आके बोल दिया, भाई गरीबी मिलने वाला है। देखो परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज रखा हुआ है। ये बात है स्वीकार करने और स्वीकार नहीं करने के ऊपर। मुझे सच में बहुत हंसी आती है एक एक लोग का डिमांड देकर। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो हाईलाइट कर रहा हूं, ना चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की। ये मर्जी है उस दया करने वाले परमेश्वर की, क्योंकि उसने विशेष उद्देश्य से सब कुछ ठहराया। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा बुरा जो भी आपके जीवन के अंदर जो भी होता है, यूसुफ के जीवन के अंदर कई बुराई हुई शुरुआत में,
ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसका अच्छा हुआ, ठीक है। अभी देखो यूसुफ की शादी भी किधर हो गया, अन्य जाति से हो गया, तो बहुत कुछ चीज ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखेंगे याकूब के जीवन के अंदर भी बहुत कुछ हो गया, बहुत लोग के जीवन के अंदर बहुत कुछ हो गया, है ना। अब्राहम इसहाक को परमेश्वर वादा करता रहा, अब्राहम इसहाक और याकूब को, मैं तुझे एक जगह दूंगा, मैं तुझे एक जगह दूंगा। उनके मरते दम तक मिला ही नहीं, उनकी पीढ़ी से पीढ़ी आ रही है, मिल रहा ही नहीं। बाद में जाकर कितनी पीढ़ी जाने के बाद उनको वो कनान देश मिला। लेकिन अब्राहम इसहाक याकूब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है मैं अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से जरा भी लज्जाता नहीं हूं। पता है क्यों? बोलता है उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ वस्तु को उन लोग ने प्राप्त तो नहीं किया, लेकिन उन लोग ने विश्वास किया कि हमारा परमेश्वर जो भी करता है वो सही करता है। अगर आप और मैं होते ना उधर के उधर ही मूड ऑफ, बस मैं क्या मालूम है, देखो मैं शुरुआत में अच्छा था, चालू इसका लग रहा है पूरा 12 घंटा जाएगा। बोल, मैं शुरुआत में परमेश्वर देखो मेरे को बात किया, क्या बोला, मैं तुझे एक अमेरिका तुझे देने वाला, ऐसा बोला, समझे। अमेरिका, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मांगना नहीं, उधर जो बैठे हुए सब वो शक्तिशाली देश है भाई, कोई उसको छिड़कानी नहीं करता है, ठीक है। प्रभु ने मेरे को बोला था अमेरिका देश तुझे देने वाला हूँ, फलवन तैयार किया हुआ, ठीक है, तू उधर का मुखिया रहेगा। अब मैं आ गया, मेरा बेटा आ गया, मैं बूढ़ा हो गया, मेरा बेटा जवान, अभी मेरा मरने का उम्र आ गया, देखो दाढ़ी देखो सफेद हो गई, बाल सफेद हो गया, ठीक है। लेकिन प्रभु दे रहा है बोलकर इधर सालों गुजर गए। हाँ, कितना साल हो गया, वो जमीन मेरे को देखने तक भी नहीं मिल रहा है। अब मैं मर रहा हूं, कम से कम मरते समय तक तो ये परमेश्वर को दिखाना तो दिखा तो दे, फोटो दिखा दे। आप होते तो हम लोग की बातें ऐसी होती, ठीक है। वो हो गया, मर गया अभी वो बोलते बोलते। इसहाक आ गया, बोला बाप को वादा किया था शायद मुझे दिखाएगा। इसहाक का भी कोई सवाल जवाब नहीं कि बाप को वादा किया था, बाप इतने साल जिया फिर भी आपने जमीन न दिया ना दिखाया, अब मुझे तो दिखाओ, मैं भी बूढ़ा हो गया, अभी दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, बेटे भी पहचान में नहीं आ रहे, मेरा इसहाक है या याकूब है, अब तो दिखाओ तो कुछ तो देखूं ऐसे नजदीक करके। नहीं, उसने भी सवाल नहीं किया। फिर याकूब आ गया, याकूब भी बूढ़ा हो गया, वो भी मर गया, लेकिन ये तीनों का कभी सवाल नहीं आया। प्रभु बाप को बोला, दादा को बोला, अभी तक ना दिखाया ना दिया। इसके लिए परमेश्वर बोलता मैं उनका परमेश्वर, इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से मुझे जरा भी लज्जा नहीं आती, क्योंकि वो लोग ही वैसे थे, उनमें विश्वास था, उनमें ये बात थी, वो लोग जानते थे, मानते थे हमारा परमेश्वर जो भी करता है सब विशेष उद्देश्य से अच्छा ही करता है। बोलता है वो लोग स्थायी घर में कभी नहीं रहे, स्थायी उनके पास पक्का घर कभी नहीं था, तंबुओं में वो लोग वास करते थे, लिखा है, लेकिन लोग ने परमेश्वर को कभी सवाल नहीं किया। विश्वासी इनको बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग तो, मैं मांग रही थी लेकिन नहीं मिला ना, मैं उपवास भी की थी, 40 दिन का उपवास किया, तू 40 नहीं, तू 40 साल का भी उपवास करके देख ले, तू कितना भी जो कर, होने वही वाला है जो प्रभु की मर्जी है। अभी समझो एक उदाहरण देता हूं, किसी ने उपवास और प्रार्थना करके बोला मुझे रातों रात चांद में पहुंचाना, वो भी बिना रॉकेट का। मेरा विश्वास है प्रभु आप असंभव को संभव कर सकते हैं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है। नहीं सॉरी प्रभु, मैंने गलती बोला, चांद में तो कुछ लोग पहुंच गए, मुझे एक नया रिकॉर्ड बनाना है, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बुक है ना, गिनीज बुक, उसमें मेरा नाम लाना है। हाँ, तू जाना कहां चाहता है भाई? मैं सूरज में जाना चाहता हूं, मुझे प्रभु सूरज में लेके जाओ, देखो नाम ही नाम होगा। तू जिंदा रहेगा क्या? तो आप कुछ भी प्रार्थना करेगा प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में, कुछ भी आप बोलेगा, तो आप ये मत सोचो कि आपके बोलने से प्रभु करेगा। प्रभु के पास अपना एक विशेष उद्देश्य है, उसकी अपनी महिमा के लिए। इसके लिए एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात बोला है बाइबल के अंदर, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हम अपनी बातें जब रखते हैं और अपनी बातों पर हम डिमांड करके उस पर जिद पकड़ते हैं, इसका मतलब है महिमा हम प्रभु से छीनना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हो सकता है कुछ काम ऐसे हो जो प्रभु मुझसे नहीं करवाना चाहता, साधना से करवाना चाहता, तो मैं बोलूंगा मैं साधना से अच्छा हूं ना, मैं साधना से जुना हूं ना, मैं साधना से ज्यादा काम किया हूं ना, बस परमेश्वर प्रभु समझ के लो ना। प्रभु बोलेगा तू समझ के ले बेटा, महिमा मेरी है, मर्जी मेरी है, ठीक है, उद्देश्य मेरा है, जो मैं करना चाहूं वही होने वाला है। हम प्रभु को ना समझाए, मैं एक साफ भाषा में बोलता हूं, हम समझ के ले ले, यही है अच्छा।
इसलिए इधर लिखा है, प्रभु एक जगह बोला मैं बचाना चाहता हूं, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रेरित के 5 अध्याय में हमने देखा प्रभु ने एक पति पत्नी को मार दिया क्योंकि एक मामूली सा लोग ने झूठ बोला। ये प्रभु का इच्छा, हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीति वचन उसका 5वां अध्याय 21 वचन, नीति वचन 5वां अध्याय 21 वचन। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। अब यहां पर देखो साफ लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता रहता है। ये साफ लिखा हुआ है, कोई भी जगह ऐसा छुपा हुआ जगह नहीं। सब इंसान जो कुछ करता है वो परमेश्वर के सामने ही बना हुआ है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एक वचन और पढ़ना, नीति वचन 15 का 3 पढ़ना। यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। लिखा हुआ यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। जो बुरा हो रहा है उसको भी देखते रहते हैं। आप बोलेगा बुरा हो रहा है तो परमेश्वर रोका क्यों नहीं? वो नहीं देख रहा है। वो बोला बुरा करने वाले को बुरा करने दो, वो बोला भला करने वाले को भी देख रहा है, तो भला करने वाले को भी वो देख रहा है, बुरा करने वाले को भी देख रहा है। दोनों को कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि लिखा हुआ मैं आने वाला हूं शीघ्र, और दोनों को मैं क्या करूंगा, एक दिन प्रतिफल दूंगा। अच्छा काम करने वाले को अच्छा प्रतिफल दूंगा, बुरा काम करने वाले को बुरा प्रतिफल दूंगा। लेकिन मैं दोनों को देख रहा हूं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि ये बुरा काम कर रहा था, परमेश्वर को रोका क्यों नहीं? भाई मर्जी परमेश्वर का है, प्रभु के हाथों में सब कुछ, हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके, अब देखो वो बुरा और भला और सब इंसान के सारे मार्गों को देखता रहता है। एक वचन ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 19 अध्याय 21 वचन पढ़ना, 19 का 21, नीति वचन 19 अध्याय 21 वचन। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा कहता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है। ठीक है, मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, लेकिन स्थिर क्या रहेगा मालूम है? जो परमेश्वर की युक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का प्लान है, जो परमेश्वर की योजना है, वही स्थिर रहेगा। बाकी इंसान के मन में तो बहुत कुछ है। आप बोलेगा मुझे ये बनना, ये करना, ऐसा करना है, फलाना करना है, वो करना है, ये होना चाहिए, वो होना। बोलने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, मांगने के लिए भी बहुत कुछ है, चाहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन यहां पर बात क्या मालूम है? बोलता मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, लेकिन सिद्ध वही होता है जो परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा बिना कुछ नहीं होगा। सब प्रभु की इच्छा में ही स्थिर है, सिद्ध है, और वही होने वाला जो प्रभु चाहता है। क्योंकि वो अच्छा बुरा सबको देख रहा है, वो सारे इंसान के चालों को देख रहा है। कौन क्या कर रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं है। बाइबल में ऐसे कई बार लिखा है, कौन क्या कर रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं। हम लोग कई बार मन में आते ना, उसको प्रभु क्यों नहीं रोक रहा है? मर्डर करने से पहले, ये करने से पहले, वो करने से पहले। नहीं, प्रभु की इच्छा है। क्योंकि जो जैसा है उसके साथ प्रभु वैसा करता है। जो चाहता है बुराई, प्रभु उसको बुराई में छोड़ देता है। देख रहा है उसको, प्रभु उसको बोल रहे हैं, उसको अपने टाइम पर प्रभु क्या करेगा, जो करना है प्रभु उसको करेगा। सुधारना है तो सुधारेगा, खत्म करना है तो खत्म कर देगा। लेकिन जो होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा। एक यहां पर एक जरूरी बात आपको बताऊंगा मैं। अगला वचन यूहन्ना उसका 2 अध्याय 23 से 25 तक पढ़ना। यूहन्ना उसका 2 अध्याय 23 से 25। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। अभी देखो यरूशलेम में फसह के समय वहां पर यीशु मसीह के जो चमत्कार चिन्हों को देखकर बहुत लोगों ने विश्वास किया, लेकिन यीशु ने उनके ऊपर अपना भरोसा नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि बोलता है वो सबको जानता था, उसको किसी भी मनुष्य के बारे में गवाही देने की, किसी की गवाही की जरूरत नहीं कि कौन कैसा है, क्योंकि लिखा हुआ है वो सब मनुष्य के मन को जानता था। कौन क्या करेगा, कौन कैसे चलेगा, कौन कब क्या करने वाला, उसको सब मालूम है। हमने नीति वचन में इतने वचन पढ़ा है ना। एक पढ़ा सब मार्गों में उसका ध्यान रहता है, कुछ छिपा नहीं। दूसरा पढ़ा वो अच्छे बुरे दोनों को देखता है। तीसरा पढ़ा वही होता है जो प्रभु की इच्छा है। तीसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबके मन को जानता है कि सबके मन में क्या चल रहा है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। अभी देखो मैं आपको मुद्दे पर लाता हूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ना। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 और 17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना कटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। अब प्रभु ने क्या बोला था आदम हवा को?
तू बागीचे के सारा फल खा, लेकिन जो बीचों बीच है ना, जो पेड़ का फल है उसको तू, अच्छे बुरे का ज्ञान का जो पेड़ का फल है उसे तू खाना मत। अब मेरे को कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब परमेश्वर को मालूम था वो खाने वाला तो पेड़ लगाया क्यों, तो प्रभु उसको रोकना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं। तो मैं शुरुआत में आपको बता दिया विषय का नाम मर्जी परमेश्वर की, है ना। वो सारे चालों को देखता है, लिखा हुआ है, उससे कुछ छिपा नहीं। वो अच्छे और बुरे दोनों को देखता है, और लिखा मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पना, लेकिन सिद्ध वही होगा जो प्रभु की इच्छा। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या कर दिया, प्रभु की एक इच्छा है, वही पूरा होने वाला। आप बोलेगा झाड़ क्यों लगाया, ये मेरे को पूछ के फायदा नहीं। तो प्रभु की इच्छा थी वहां पर झाड़ लगाना, उनकी परीक्षा करना कि वो लोग क्या करते क्या नहीं करते, देखने के लिए। वो सब देखता है, वो जा रहा था, वो देख रहा था, वो रोका भी सकता था क्योंकि रोज परमेश्वर को मिलने को आता था। आप मुझे सवाल पूछेंगे क्यों नहीं रोका, वो प्रभु की इच्छा है, क्यों नहीं रोका, क्योंकि प्रभु वहां पर अपनी कुछ महिमा करना चाहता है, ठीक है। तो सब परमेश्वर की इच्छा से होती है, ठीक है। इसलिए आदम हव्वा को रुकाया नहीं गया, इसलिए वहां पर पेड़ लगाया गया, सब प्रभु की इच्छा में थी। ओके, एक वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 45 अध्याय 9 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय 9 से 13। हाय उस पर जो अपने रचने वालों से झगड़ता है, वो तो मिट्टी के टिकरों में से एक टिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू ये क्या करता है, क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यह कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे, क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सूजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है, और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा। वह मेरे नगरों को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छुड़ा देगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो कितना अच्छा वचन है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, और वो मिट्टी के टिकरों में से एक टिकरा ही है। क्या मिट्टी कुंभार से कहेगी तू क्या करता है। एक मिट्टी कुंभार को पूछ सकता है कि तू क्या करता है, क्या बना रहा है। हाँ, क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय में कहेगा उसके हाथ नहीं है। हाँ, एक हम लोग अभी जो एक कारीगर है ना, मिट्टी से कुछ बनाता है, तो जो बनाया वो चीज क्या कारीगर को पूछेगा कि तूने हाथ क्यों नहीं बनाया, ना पैर क्यों नहीं बनाया, ना ये क्यों नहीं बनाया, ना वो क्यों नहीं बनाया। पूछ नहीं सकता, एक मिट्टी कुम्हार को नहीं पूछ सकता। परमेश्वर अपना और इंसान के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इंसान परमेश्वर को नहीं पूछ सकता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बनाता है अपनी इच्छा से। आगे देखो, बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जनता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है ना। परमेश्वर को ऐसा हम लोग कई बार बहुत सारा बोलते हैं ना, तू क्या जन्माता है, हाँ तू किसकी माता है, तू किसकी पिता है। हम लोग ये सवाल परमेश्वर को उल्टा फुल्टा बात नहीं कर सकते। आगे देखो, और जरूरी बात, यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो ये कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे। आने वाली घटना मुझसे पूछेगा कि परमेश्वर बोलता है, बोला सब मेरे को मालूम है, आने वाली घटना मालूम है, गया हुआ घटना मालूम है, क्या होने वाला है सब मालूम है। प्रभु बोलता है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। क्या मेरे पुत्र और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे। अब मेरे बच्चे बोलता है कि मेरे कामों के विषय में मुझे क्या आज्ञा देंगे। मैंने बोला ना, हम लोग परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। क्या आपने सुना, हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्यों हुआ, क्यों प्रभु ऐसा किया, नहीं बोल सकते। अभी देखो, हमारे जीवन के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर हम लोग ने बहुत लोगों को खो दिया। किसी ने माँ को खोया, किसी ने बाप को खोया, कम उम्र के अंदर कहीं गए, किसी ने अपने बच्चों को खो दिया कम उम्र में। लेकिन परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते। इसलिए तो देखो, अय्यूब के 10 बच्चे मर गए, है ना। उसने सवाल किया, उसने क्या बोला, कितना अच्छी बात बोला, क्या ना, बाइबल के हिसाब से सही बोला ना। उसने क्या बोला, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। उसको मालूम था कि सब उनका है, सवाल नहीं होते। इसके लिए देखो, हम लोग जिंदगी में बहुत लोग को खोया होगा, अपने परिवार में कोई कम उम्र में मर गए होंगे, हमने उनको खोया होगा, लेकिन इसके लिए दुखी नहीं होना। देखो, दिया भी वही था और लिया भी वही है, लेकिन याद रखना, उसके सब कामों के पीछे विशेष उद्देश्य है। हालेलुया। उसने अपनी महिमा के लिए विशेष उद्देश्य रखा है। आप क्या चाहते हैं या आप कैसे दौड़ते हैं वो जरूरी नहीं, ये दया करने वाली है ना, ये अनुग्रह करने वाला परमेश्वर की बात है। जो वो चाहता है वही वो करता है।
इसके लिए कभी भी दुखी नहीं होना, क्योंकि ये संसार में हम लोग ने कुछ लेके नहीं आया और ये संसार से हम लोग कुछ लेके जाने वाले नहीं है। विनती करो, प्रार्थना करो, प्रयास करो, सब करो, लेकिन दुखी मत होना। देखो एक इंसान दुखी क्यों होता है मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। उनका यही प्रॉब्लम होता है, वो परमेश्वर को आज्ञा देता है अपने हिसाब से प्रभु के काम में, वो अपना कुछ चाहता है, वो प्रभु की इच्छा नहीं चाहता है। लेकिन यीशु मसीह जब प्रार्थना किया है ना, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, प्रार्थना करने के बाद बोला, प्रभु तो भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रार्थना में हमारा यही होना चाहिए। हम कुछ चीज मांग रहे, हम लोग निराश क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जिद से ऐसी चीजों को मांगते जो परमेश्वर हम लोग को देना नहीं चाहता, या परमेश्वर ने हमारे लिए रखा ही नहीं होगा। समझ रहे? रखा ही नहीं होगा, वो चीज हम मांग रहे तो प्रभु आपको नहीं देगा। तो इससे उदास होने की बात नहीं है, इसमें आपको सुधरने की बात है। जैसे देखो शुरुआत में आदम हव्वा के जो बेटे थे, कैन और हबील, है ना, कैन को गुस्सा आ गया। परमेश्वर उसको पहले ही समझाया, तू गलत किया है, तू गुस्सा मत हो, तू नाराज मत हो, तू सुधर जा, तब मैं तेरा भी भेंट को क्या करूंगा, ग्रहण कर। वो सुधरा नहीं, लेकिन क्या हो गया, वो और बिगड़ गया, जाके अपने भाई को जान से मार दिया। मेरे प्रिय लोगों, यही बात होती है। कुछ चीज आप मांग रहे, लेकिन उसमें आपको यह देखना है कि परमेश्वर की इच्छा है भी या नहीं। कुछ चीजों में आप दुखी है कि यह घटना क्यों घट गया, मेरा क्यों भाई मर गया, या बहन मर गई, या बच्चे मर गए, या पति मर गया, या पत्नी मर गई। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आपको पति पत्नी बच्चे बीवी जो कुछ भी भाई बहन दिया किसने? आप कैसे जिंदे? परमेश्वर की वजह से। तो आप परमेश्वर को सवाल मत करो। इसलिए देखो, इतना कुछ होने के बाद भी अय्यूब एक ही बात बोला, प्रभु आप नहीं दिए थे 10 बच्चे और आप ही ने वापस ले लिया। हालेलुया। उसको देने और लेने दोनों का अधिकार है। इसके लिए जीवन में जो कुछ भी होता है, आप परमेश्वर को महिमा देना, प्रभु की इच्छा का सम्मान करना, उसको आज्ञा मत देना उसके काम के विषय में कि प्रभु यही कर, मैं तुम्हें ये कर डालूंगा, जाके कर दे, कुछ नहीं होने वाला है। आगे ऐसा लिखा है, मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। देखो बोलता है सब कुछ, आकाश पृथ्वी और सब कुछ बोलता है बनाने वाला परमेश्वर बोलता है मैं है, तो मुझे बनाने का और नष्ट करने का दोनों का अधिकार है। लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलता है आगे मैं बनाने का ही विचार रखा हूं। क्या? मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा और वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला दिए छुड़ा देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। याद रखना, परमेश्वर किसी ना किसी को, अपने लोगों को परमेश्वर आपको बनाने के लिए परमेश्वर आपको स्थिर करने के लिए प्रभु जरूर भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी देखो, वो किसी को जब बनाना चाहता है ना, कभी कभी तोड़ ताड़ के बनाता है। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? अभी अगर मैं कहूं मेरे पिता के बारे में, मैंने तो चर्च में बोल दिया कि ऐसा बोल दिया, मैं प्रचार कर रहा था और बोल भी दिया कि मुझे यकीन है मेरा पिता नहीं मरेगा। मेरे पिताजी उस समय साइन हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे। यहाँ पर वो गिर गए, उनको चोट लगा, शराब पीते थे। मैं प्रचार के लिए आ गया और प्रचार मेरा होने के बाद मैं जा रहा, तो खबर मिला कि पापा गुजर गए। लेकिन मैंने प्रभु पे आरोप नहीं लगा रहे, मैंने तो विश्वास किया था, मैंने तो चर्च में सबके सामने बोला था कि मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। फिर कैसे हो गया? उसको पापा देने का भी अधिकार है ना परमेश्वर को, और वापस लेने का भी अधिकार है। वो पापा को क्या, वो पापा के बच्चों को भी ले सकता है, वो सब कुछ ले सकता है, क्योंकि वो वही दिया तो वो लेगा भी। तो मैंने परमेश्वर के पास आरोप नहीं लगाया कि क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया। मैंने तो प्रार्थना किया था, मैंने तो उपवास किया था, मैंने फलाना किया था। आप क्या किया था वो छोड़ दो, परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। उसके बाद मुझे समझ में आया, देखो मेरे पापा तो बहुत विरोध कर रहे थे, बहुत सता रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे, सेवा में बहुत अड़चने डाल रहे थे, क्योंकि वो हमेशा पीते थे। तो मैंने देखा कि उनके जाने के बाद परमेश्वर का उद्देश्य था, उनके जाने के बाद परमेश्वर ने कई रास्ते खोले। अगर वो होते ना तो वो हमको वो सब कामों के अंदर खड़े रहने देते नहीं, वो सभी जगह आकर हम लोग को क्या करते, परेशान करते। ये प्रभु को मालूम था, प्रभु ने वो उद्देश्य, मैंने खुद देखा, उसको मैं समझा कि क्यों प्रभु ने ऐसा किया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था आगे ये पिता क्या करेगा, बीचों में बहुत सारे अड़चने लाएगा, रुकावटें लाएगा, बहुत सी समस्या खड़ा करेगा। इसलिए परमेश्वर उनको मेरे पिता को क्या किया, परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को बुला लिया। तो मैं ये नहीं बोल सकता परमेश्वर ने गलत काम किया, ये प्रभु की इच्छा है। क्योंकि प्रभु एक इंसान को बना सकता है तो परमेश्वर एक इंसान को मार भी सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको जन्म देकर भेजा भी है तो उसको बुलाने का भी अधिकार परमेश्वर को है
है ना। तो सब परमेश्वर की इच्छा में होती है। ओके, निर्गमन उसका 4 अध्याय 11 वचन। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हालेलुया। आप देखो, परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। समझ में आ गया आपको? अंधा भी परमेश्वर बनाता है, देखने वाला भी प्रभु बनाता है, बहरा भी परमेश्वर बनाता है, सुनने वाला भी परमेश्वर ही बनाता है। सब बनाने वाला परमेश्वर है। अभी मेरे एक कांटेक्ट में एक भाई है, कभी सही वक्त पे मैं उनको बुलाऊंगा। वो बंदा सेवकाई करता है, उनको वो हाई डायबिटीज हो गया। डायबिटीज समझते हैं ना, शुगर। डायबिटीज हो गया, जवान व्यक्ति के आंखें चले गए, आंखें चले गए। उनके आंखें थे, बचपन से थे, पढ़ाई भी किया, लेकिन धीरे धीरे वो डायबिटीज की वजह से आंखें चले गए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके घर के अंदर बहुत सी हादसा घटा। उनकी माँ मर गई बहुत जल्दी, उसके बाद उनके पापा जिंदा थे, पापा ने इनको संभाला, वो गए। उनकी बहन आत्महत्या करने के लिए अपने बच्चों के साथ में जहर खाया, बच्चे मर गए, वो बच गई। तो उसके पर केस चला, वो बैंक में काम करती थी, उनके पर केस चला, इतना कुछ घटा। अभी उनके बहन के बच्चे भी नहीं, अभी ये भाई बहन दोनों हैं, पापा भी मर गए, मम्मी भी मर गए, ये दोनों हैं। आग भी चला गया ये भाई का, लेकिन इतने दूर दूर जाकर वो प्रभु की सेवकाई करता है। मैं उनको एक दिन आपके सामने जरूर खड़ा करूंगा। पता है क्यों? हम लोग को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आज भी वो आग गया तो भी प्रभु के ऊपर उंगली उठाकर प्रभु को वो कुछ कोसरा नहीं, वो क्या बोलता मालूम है? एक एक लोग जो ठंडे पड़े हैं ना, उनको बोलता उठो और प्रभु की सेवा करो, प्रभु की महिमा करो। इतना कुछ खो दिया, आग भी खो दिया, फिर भी बोलता परमेश्वर की महिमा करो। आप सोचो, सब कुछ है हमारे पास, हमारे साथ इतना कुछ हादसा नहीं हुआ, इतने लोग मरे नहीं, हमारी आंखें नहीं गई, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? कितने सवाल परमेश्वर को उठाकर बोलते, कितने आरोप लगाते, कितनी बातें रखते, कितनी बार हम लोग निराश होते। सोचो, जब हम लोग निराश होते प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में जाकर, कितना प्रभु को दुख होता होगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से काम नहीं कर सकते। वो क्या बोला? मैं कुंभार हूं, मिट्टी मुझे सवाल नहीं कर सकता। तुम लोग एक छोटी सी मिट्टी का टुकड़ा हो, तुम लोग मुझे सवाल नहीं कर सकते। हाथ क्यों नहीं बनाया ना, आंख क्यों नहीं बनाया, उसको अंधा क्यों बनाया, उसको बहरा क्यों बनाया, उसको गूंगा क्यों? सवाल बोला तुम लोग मत करो, विनती करो, प्रार्थना करो, पर सवाल मत करो। और क्रोध तो बिल्कुल ही मत करो, निराश तो बिल्कुल ही मत हो, क्योंकि वो बोलता है पृथ्वी पर वही होगा, क्योंकि मैं बनाया हुआ पृथ्वी है, मैं बनाया हुआ इंसान है, मैं बनाया हुआ जानवर है, होगा वही जो मैं चाहता हूं। बोला मर्जी तो मेरी ही चलेगी। अगर आप और मैं अपनी मर्जी चलाना चाहेंगे, वो नहीं होने वाला। इसके लिए याद रखना, लाइफ के अंदर जो भी होता है वो प्रभु ने अपना उद्देश्य रखा है। ठीक है, देखो एक मैं चीज बोल दूंगा यहाँ पर, हमारी गलती की वजह से हमारे साथ कोई हादसा होता है तो याद रखना हमारी गलती को हमें सुधारना है। ठीक है, गलती की वजह से हो रहा है, गलती को सुधार के लो। अच्छे काम की वजह से आपको आशीष हो रही, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपको जिद पकड़ के रखा हुआ है प्रभु के विरुद्ध में, तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि आपका जिद जो है वो परमेश्वर कभी भी पूरा नहीं करेगा। प्रभु अपनी ही मर्जी, अपनी ही इच्छा, जो उद्देश्य उसने आपको चुना है, आपके परिवार को चुना है, जो वो करना चाहता है वही होने वाला है। अब एक बात यहां पर बोलना चाहूंगा। प्रभु ने मुझे जेल में लाकर उधार में लाया। मेरा 1 साल उधर गया जेल के अंदर। मैं प्रभु को ये बोल सकता हूं ना, प्रभु मुझे जेल के बाहर ही उधार में क्यों नहीं लाया? इतने लोग को उधार में जेल के बाहर लाया, मुझे भी लाग सकता था ना, तो जेल के अंदर ही क्यों? इतना तकलीफ क्यों दिया? सवाल हम लोग के पास देखने जाए तो बहुत कुछ है। इंसान के सवाल कम रहते हैं क्या? कम कभी खत्म होते हैं क्या? और उसकी ख्वाहिश भी खत्म होती है क्या? इच्छा नहीं खत्म होती है। बहुत सवाल होते हैं हमारे, ये ना वो ना फलाना ना ऐसा ना वैसा ना। मेरे को बहुत लोग बहुत कुछ पूछते, ऐसा क्यों वैसा क्यों? भाई यहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मर्जी परमेश्वर का, वो कुंभार है, हम मिट्टी है। हमको जैसा बनाया गया, जैसा चला रहा है वैसा हमको चलना पड़ेगा। वो जो बोल रहा है वो करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा, मेरा पुत्र लोग मेरे काम के विषय में मुझे आज्ञा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आप उनको नहीं बोल सकते कि मुझे ये बना, मुझे वो बना, मुझे ये वरदान दे दे। मुझे आप विनती कर सकते हो, आपके पास विनती करने का अधिकार है। आप प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु ऐसा कर, वैसा कर, वैसा। मेरे जीवन के अंदर मैं सच बोलता हूं, मैं सच में बोलता हूं, प्रभु के भवन में खड़ा सच एक बात बोलता हूं। मैं जिस दिन जेल से बाहर आया ना, यीशु मसीह को विश्वास करके, मुझे क्या लगा मालूम है? जेल के गेट के बाहर आते ही बड़ा सा गेट था। ऐसा गेट होते, 2 गेट होते हैं अंदर ही अंदर।
वो चेकिंग करके वो दो गेट के बीच में चेकिंग होती है सब, ठीक है। पहला वो गेट खुलता है, फिर ये गेट के ये खुलने से पहले चेकिंग होती है, ठीक है। सब प्रॉपर चेक करते हैं वो लोग, उसके बाद फिर भेजते, फिर आगे और पुलिस होती है, बड़ा जगह होता है, वहाँ से गुजरते फिर मेन गेट से बाहर आना है। जिस दिन मैं गेट से बाहर आया ना, मुझे ऐसा लगा बस मेरी तकलीफें खत्म हो चुकी है, अब इसके बाद सिर्फ खुशी आनंद, ठीक है, बहुत मजा रहेगा। और उसके बाद दुनिया में जैसा आया, आज तक मुझे ऐसा लगता है वो जेल अच्छा था। टाइम पे खाना लाके नाश्ता लाकर देते थे, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, किसी का झिक झिक नहीं, पिक पिक नहीं, लफड़े नहीं, जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं भाई, अपना जाओ, सुबह जाके नहाओ, सुबह प्रार्थना भी रहती है, सुबह उठा के लोग प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करो, ठीक है, उन लोग की प्रार्थना रहती है। उसके बाद हम लोग अपना खेल सकते, कूद सकते, प्रार्थना कर सकते, नहाओ धो, खाना टाइम पे आके हमको लोग सुरक्षा देते हैं। जैसे एक मंत्री को होता है ना, वैसा सुरक्षा रहता है। हम लोग कुछ हानि होने देंगे नहीं, कुछ हो गया तो दवा खाना अंदर, हॉस्पिटल है, दवाई भी पहुंचा के देते हैं, इतना ख्याल रखते हो लोग। बाहर आया, मुझे ऐसा लगा यार इतनी तकलीफ परिवार में, इसमें उसमें, जिंदगी में बहुत तकलीफ आई, लेकिन वक्त के साथ मुझे समझ में आया जो हम चाहते वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है वही होने वाला है। हालेलुया। इसके लिए जिंदगी में जब भी उतार चढ़ाव आती है, ठीक है, कभी खुशी रहती है, कभी गम रहता है, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें जो हम चाहते वो नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा नहीं होती है। आपको ये याद रखना है, निराश होने से अच्छा है खुशी के साथ वो सब चीजों को स्वीकार कर लो जो प्रभु ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने उद्देश्य, अपने प्लान से प्रभु ने जो आपके लिए मेरे लिए रखा है, उसे प्यार से स्वीकार कर लो। उसके अंत में आपके लिए आशीष ही रहेगा। हालेलुया। जैसे यूसुफ की शुरुआती जीवन बहुत तकलीफमय था, हम लोग दाऊद के बारे में देखते हैं, उसकी भी शुरुआती जीवन बहुत तकलीफमय था। कई लोग थे जिनकी शुरुआती बहुत तकलीफमय जीवन लोग ने जिया, लेकिन बाद में उनके जीवन के अंदर क्या हो गया, बड़ी खुशी है। और एक बात बता देता हूं, हो सकता है ये पृथ्वी के अंदर रहते हुए मरते दम तक शायद हो सकता है आप अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐसे सवाल आपको घेरे रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात साफ बताता हूं। देखो, अब्राहम की पत्नी अब्राहम से 10 उम्र का छोटा था, लेकिन अब्राहम की पत्नी मर गई। अपने बेटे के जो इसहाक की शादी में अब्राहम की पत्नी नहीं थी, सारा नहीं थी, वो मर गई, ठीक है। इसहाक ने सवाल नहीं किया, अब्राहम ने सवाल नहीं किया। अब्राहम की पत्नी 10 उम्र से छोटी, वो कम उम्र में मर गई। उसके बाद अब्राहम लंबे वर्ष तक जिया, लेकिन अब्राहम के पास सवाल नहीं था। पता है क्यों? कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे जाएगा, जाना तो सबको है, ये उनको पता था। हालेलुया। हमारे पास, संसार वाले के पास आशा नहीं है, संसार वाले के पास आशा नहीं है, उन लोगों को मालूम नहीं कहां से और कहां जाने वाले, लेकिन हमारे पास आशा है। हम सब जितने लोग हमसे बिछड़ गए उन सबको हम स्वर्ग में एक दिन मिलेंगे, और उसके बाद हम कभी भी बिछड़ेंगे, हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, क्योंकि वहां पर बाइबल में लिखा है ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना बीमारी होगी, ना मौत होगा, ना परेशानी, ना टेंशन, ना कर्जा, ना गरीबी। वहां पर कोई परेशानी नहीं रहेगी, सुकून ही सुकून, आनंद ही आनंद, सब वहां पर मिलने वाले। इसके लिए याद रखना, हादसा बड़े से बड़ा हो जाए, नुकसान बड़े से बड़ा हो जाए, जो भी हो जाए, ये याद रखना सब कुछ परमेश्वर की मर्जी है। प्रेज़ लॉर्ड। इसके लिए हमको जो करने को बोला उसे करना है, बाकी जो हमारे साथ हो रहा है वो परमेश्वर अपने हिसाब से करेगा। आप उनको सवाल मत करो, आज्ञा मत दो, प्रार्थना करो, विनती करो और चलते रहो, निराश कभी मत हो, क्योंकि आप, हाँ ना, हम लोग वो कुम्हार है, हम मिट्टी है, हम उसके काम में उसको आज्ञा नहीं दे सकते कि ये नहीं किया, कि वो नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो क्यों नहीं किया। भाई तो इतना काप मत, ये क्यों नहीं किया ना वो क्यों नहीं किया। वो साफ बोला है, मिट्टी कुंभार से सवाल नहीं कर सकती। एक कुंभार अगर वो पॉट को क्या बोलते हैं, झाड़ लगाने वाले, कुंडी है ना, झाड़ लगाने वाला जो होता है मिट्टी का, अगर उसको झाड़ लगाने वाला बनाया तो झाड़ लगाने वाला बनकर बैठना पड़ेगा। पानी का मटका बनाया तो पानी का मटका बनकर, मेरे को ठंडी लग रही है, मटका बोलेगा मेरे को पानी का मटका नहीं बनना है, मुझे गुलक बनाओ, गुलक, वो पैसा जमा करने वाला बनाओ। तो प्रभु बोलेगा तेरे को जो मैं जो चाहता हूँ वही बनेगा। गुलक दूसरा मिट्टी को बना रहा हूँ मैं, ठीक है। वो गुलक बोलेगा नहीं नहीं मुझे मजा नहीं आ रही, टन टन मेरा कान दुखता है, ये कॉइन डालते रहते पैसा तो मेरे कान में दुखता है, मेरे को दूसरा कुछ बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी साफ भाषा में लिखा है कि मिट्टी सवाल ही नहीं कर सकता कुंभार को, वो आपको जो दे रहा है वो लेना पड़ेगा, जो आपके लिए रखा है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जो वो चाहता है वो कर रहा है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप पूछ नहीं सकते मेरा ये घर वाला तो अच्छा था फिर ऐसा क्यों हुआ, मेरा वो ये था ना फला। भाई मत करो सवाल, आप पूछ नहीं सकते,
क्योंकि जो दिया है, जो सब कुछ दिया है वो प्रभु है, जो सबको देता है वो प्रभु है। तो जो देने वाला है उसको लेने का भी अधिकार है ना, जिसको बनाने का अधिकार है उसको खत्म करने का भी अधिकार है। बहुत कुछ अधिकार उसके हाथों में, सब कुछ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ उसी के हाथ में। इसके लिए सवाल मत करो, स्वीकार करो। हालेलुया। मैंने क्या बोला? हाँ, साथ में बोलो। हाँ, समझ रहे ना? कटरीना कैफ मिलने वाली नहीं है शादी को, सुनो। हाँ, क्या आप मांगते रहो, मिलेगा वही जो प्रभु ने आपके लिए अफ्रीका का रखा हुआ है, एकदम काली काली, ठीक है, बाल कड़क, कंघी भी नहीं लगेगा, वही आपको मिलने वाला है। अभी प्रभु जो रखा है आपके लिए वो मैं बता रहा हूं बस, क्योंकि आप जो मांग रहे हो नहीं मिलेंगे, जो प्रभु रखा वही। आप सवाल नहीं कर सकते ये क्यों ना, वो क्यों ना, ऐसा क्यों ना, लंबी क्यों ना, मोटी क्यों ना, छोटी क्यों। भाई नहीं 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 नहीं, प्रभु जो रखा है, मैंने कहा ना, सवाल नहीं, स्वीकार करो। भलाई इसी में, मनुष्य की भलाई तो इसी में है। सवाल ना करे, स्वीकार करे, देखो भलाई भलाई दिखेगा और बाद में स्वर्ग में आनंद ही आनंद रहेगा। प्रभु ये संदेश से आपको आशीष करे।